Hello everyone, it's Kirti Sharma from Ragvansh Convent School. Welcome our school. Today we are studying about class 6 of Social Studies chapter 4th of unit 1st. The first city. In our previous class we are studying about some topics of this chapter. Now let's continue this chapter. The Embrace of Town. Canyor is another archaeological work for the last 12 years in Harappa. In previous, we are studying about how Harappa and Mohenjo-daro were invented. After that, उसके 12 साल बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल ने कैनियर को भी हड़प्पा में ही ले लिया. He suggests that the city started as a farming village around 3300 BCE. इन लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर गाँव में खेती भी की जाती थी और ये आज से 33,000 साल पहले की बात है जब पीसीस थे. सिचुएटेड नियर द रिवर रावी. और ये लोग कहाँ रहते थे? जो लोग खेती करते थे वो रावी रिवर के साइड में रहते थे. रावी वन ऑफ द सेवरल ट्रिब्यूट ऑफ द एंशिएंट इंडस रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. इंडस जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो कि पुराने टाइम में जो रिवर सिस्टम चलता था जो कि पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में मिलती थी. हड़प्पा ले ऑन ऑफ fertile flood plains. Good lands and a reasonable food supply allow the village to flourish. यानी हड़प्पा में काफ़ी सारे फर्टाइल लैंड एरियाज और फ्लड प्लेन्स भी देखने को मिले, जहाँ पर पता चलता है कि गांव के लोग क्या है फूड भी सप्लाई वहाँ पर करते थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स. और इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग क्या है फार्मर्स थे. But what probability considerable the village into the city is that it is also lay on the crossroads of several trade routes. अब ये कैसे पता चले कि वहाँ के लोग गांव से शहरों में भी आते थे? ये इस बात से पता चलता है कि वहाँ पर कुछ अच्छी रोडें भी थीं और बहुत सारे क्या थे सेवरल ट्रेड रूट्स भी थे, यानी समुद्री मार्गों के द्वारा भी वहाँ पर व्यापार किया जाता था. He believed that traders who come from Balochistan and northern Afghanistan bought copper, tin and lapis lazuli. Clay and cornflail were bought from the southwest sea coast, timber from the Himalayas, semi-precious stone from Gujarat and silver and gold from Central Asia. कि वो लोग मानते हैं कि जो बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग हमारे यहाँ आते थे वो यहाँ से क्या खरीदते थे? कुछ लोग कॉपर, टिन, लैपिस और अलग अलग तरीके जगह पे से जैसे हिमालय से हमारे टिम्बर खरीदते थे, गुजरात से हमारे प्रीशियस स्टोन वगैरह खरीदते थे और सेंट्रल एशिया से हमारे सिल्वर और गोल्ड का वो लोग क्या है खरीदी करते थे. सो मैनी गुड्स वर कमिंग इन मैनी हड़प्पा बिकेम ट्रेडर्स एंड आर्टिशियन. तो इसलिए माना जाता है कि उस टाइम पे जो हड़प्पा के लोग थे वो बहुत ही अच्छे क्या थे आर्टिशियन और ट्रेडर यानी व्यापारी लोग थे. हड़प्पा ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड फाइनली क्राफ्टेड प्रोडक्ट टू मेसोपोटामिया ईरान. जो हड़प्पा के लोग थे वो बहुत सारे क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स भी बनाते थे, जैसे वो मेसोपोटामिया, ईरान और सेंट्रल एशिया के लिए अलग अलग चीज़ें, और पेमेंट के भी उनके पास अलग अलग तरीके के मेटल्स वगैरह थे और काफ़ी सारा रॉ मटेरियल भी वो लोग मेटल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते थे. तो हड़प्पा के लोगों को उनने माना था कि उस टाइम क्या है वो 370 एकड़ की ज़मीन पर रहते थे और वहाँ पर 80,000 के करीब पॉपुलेशन थी. इट हैज़ बिकेम अ सिटी. और इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा एरिया हेक्टर है और दूसरा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो छोटे गाँव में तो वो रह नहीं सकती, इसलिए माना जाता था कि उस टाइम पर सिटीज़ भी होती थी. Soon it is plenty of neighbors. Over the course of 700 years, some 1500 हड़प्पा सेटलमेंट्स were spread over the. और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद काफ़ी सारे हड़प्पा सेटलमेंट्स भी देखने को मिले थे, जहाँ पर छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट्स भी थे. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी किस तरीके से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स उनके मिले थे और पता चला था. When we have no book written by the हड़प्पा पीपल्स. हमें पता है कि हड़प्पा पीपल्स के थ्रू कोई भी बुक लिखी नहीं गई थी. However, we have written script on 1200 shields and also a single signboard found at धोलावीरा. तो हमें वहाँ पर क्या है उनकी एक स्क्रिप्ट यानी 2000 सील्स वगैरह मिली थी, जो पुराने कॉइन्स वगैरह पेंटिंग्स वगैरह मिले थे, और काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स भी मिले थे धोलावीरा में. द हड़प्पा स्क्रिप्ट इज
pictography, the seals are made of tetracoat metal and stilted and are squares, flat tables, almost all of them have an animals, plants. तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें काफ़ी सील्स पर टेट्रोकोट्स बने हुए थे, काफ़ी मेटल की चीज़ें थी उन पर, कुछ पे टेबल, कुछ पे स्क्वायर्स और कुछ पे एनिमल्स वगैरह अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई थी। किसी पर पेड़ पौधे, ट्री या किसी भी ह्यूमन का फिगर बना था। द शील्स हैव अ रेज्ड अपर सरफेस, लुक एट द सील्स केयरफुली, डू यू नोटिस सम काइंड ऑफ पिक्चर रिटन ऑन द टॉपिक। ये जो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं इनमें कुछ शील्स दी हैं, इनमें आपको देख सकते हो कि किस तरीके से उस टाइम की शील्स होती थी। However, the written has not been descripted but as yet, and so we do not know about is written on them, कि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो सब रिटन है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ पजल स्टिल टू बी सॉल्व। और ये लोगों के लिए क्या है, ये साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिकल्स जो थे उनके लिए एक बहुत ही रोचक चीज़ बन गई थी, जिसको एक पजल बन गई थी, जिसको वो लोग सॉल्व करने में लगे थे। वन डे व्हेन द स्क्रिप्चर इज डिस्पेरेटेड वी शैल नो मच मोर अबाउट दिस सिविलाइजेशन। एक दिन हमने क्या किया, इन सभी स्क्रिप्ट जो थी उनको पढ़ने की कोशिश की, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिल गई थी। देयरफॉर वी हैव टू डिपेंड ओनली इन ऑब्जेक्ट, और इसीलिए हम मानते हैं कि हम सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट पर भी उस टाइम पे डिपेंडेंट थे। आर्टिफैक्ट्स आर रिमेन एक्सक्यूटेड बाय आर्कियोलॉजिकल इन वेरियस साइट्स टू अंडरस्टैंड दिस सिविलाइजेशन। और आर्कियोलॉजिकल ने बहुत मेहनत की थी सिविलाइजेशन को हर तरीके से, हर पहलू से समझने के लिए। दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये आर्कियोलॉजिकल की जो जॉब होती है वो ईजी नहीं होती। इवन द आर्कियोलॉजिकल डू नॉट एग्री अबाउट द फाइंडिंग विथ न्यू डिस्कवरीज, ओल्ड मीनिंग ऑफ्टन चेंज। तो आर्कियोलॉजिकल इस चीज़ को नहीं मानते कि किसी भी नई डिस्कवरी के कारण किसी भी पुरानी चीज़ का मीनिंग या अर्थ चेंज हो जाता है। ऑल्सो एक्सकेवेशन आर स्टिल ऑन इन सम ऑफ द सिटीज एंड न्यू एविडेंस इज कंसिडरिंग कमिंग अप, चेंजिंग और अल्टरनेटिंग द अर्लियर कंक्लूजन। तो इस चीज़ के बारे में और भी कई उस टाइम पे नई नई चीज़ें निकल के आ रही थी, और ये क्या है, उसके पुरानी चीज़ के मायने ही बदल दे रही थी। तो इस चीज़ के बारे में कहना है, उनका एक कंक्लूजन निकालना है उस टाइम पे इजी नहीं हो पा रहा था। तो ये थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एम्ब्रेसिंग ऑफ टाउन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट लर्न।